हेलो गाइस, गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और आई थिंक आप स्टडी भी कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक है डूडज। जैसा कि आप शायद पहले भी जानते हैं और इवन जानना भी चाहिए आप लोगों को। तो क्या होता है गाइस, डूडज के अंतर्गत हम कोई काम, कोई वर्क बार बार करते हैं। हम अपना कोई वर्क बार बार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं एक काम बार बार करता हूं पढ़ाने का। मैं एक काम करता हूं पढ़ाने का। सेकंड एग्जाम्पल, आप लोग भी एक काम करते हैं पढ़ने का। यानी कहीं ना कहीं जिसे आप इसी टेंस को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से जानते हैं। प्रेजेंट मतलब जो वर्क हम प्रेजेंट में करते हैं, यानी करंट सिचुएशन में करते हैं, उसका नाम पढ़ा हमने प्रेजेंट। अब प्रेजेंट में मैं एक काम कर रहा हूं टीचिंग करने का, एक काम कर रहा हूं बोलने का, लेकिन ये हमारा प्रेजेंट है। लेकिन आज हम उन सेंटेंसों की बात करेंगे जिन्हें हम कहीं ना कहीं बार बार करते हैं, यानी वो सेंटेंस जो हमारी डेली रूटीन में शामिल है गाइस। इन सेंटेंस को बोलने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक लाइन कही कि मैं जल्दी उठता हूं। मैं जल्दी उठता हूं, तो गाइस इस कंडीशन में मैं एक काम करता हूं जल्दी उठने का, और ये काम मैं एक दिन नहीं, हर एक दिन करता हूं, बार बार करता हूं, यानी ये वर्क मेरी डेली रूटीन में शामिल है। अब ऐसे कई काम होंगे जिन्हें आप कहीं ना कहीं बार बार करते होंगे, जैसे अखबार पढ़ने का काम, जल्दी उठने का काम, ब्रश करने का काम, मूवी देखने का काम, हजारों काम है जिन्हें आप कहीं ना कहीं डेली करते हो। सही ना? अब मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने मान लीजिए आप नहीं जानते, यू डोंट नो, यू हैवंट आइडिया, आपको कोई आइडिया भी नहीं है, लेकिन आपने फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मुझसे पूछा, सर क्या आप न्यूज देखते हो? अब यहाँ पर गाइस न्यूज देखने की बात एक बार नहीं बार बार क्यों रही है? क्या आप न्यूज देखते हो? या फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आई सेड टू यू कि मैं जल्दी उठता हूं। मैं जल्दी उठता हूं। अब आपको तो पता नहीं है मैं जल्दी उठता हूं या नहीं उठता, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा, सर क्या आप जल्दी उठते हो? गाइस जो आपने क्वेश्चन किया वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है, यानी आप उस वर्क की मुझसे पूछ रहे हो क्या मैं इसे डेली करता हूं या नहीं करता। अब कहीं ना कहीं आपने इसे पहले से भी जानते होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप पहले से भी जानते होंगे। इसकी सिंपल सी पहचान है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैंने आपके सामने डू लिख रखा है, डू हमारी बेस फॉर्म है जिसे आप कहीं ना कहीं फर्स्ट फॉर्म ही कहते हैं। आप ये भी जानते होंगे आप डू की सेकंड फॉर्म हमारी डिड होती है, डू की सेकंड फॉर्म हमारी डिड होती है, और थर्ड फॉर्म बेसिकली हमारी डन होती है। वहीं अगर मैं डू की फोर्थ फॉर्म जिसे आप आईएनजी फॉर्म कहते हैं उसकी बात करें तो डूइंग हो जाएगी हमारी। और वहीं हम एस या ईएस फॉर्म की बात करें तो हमारी वो जिसे आप सिंगुलर फॉर्म भी कहते हैं गाइस, वो होती है हमारी डज। यानी सिंगुलर फॉर्म भी जिसे आप कहते हैं वो होती है हमारी डज। यानी यहां से एक थिंग हमें समझ में आई, जो हमारा वर्ड जो होता है वो डू होता है, और डू में से हमारा डज निकल के आता है जो कहीं ना कहीं होता है सिंगुलर। अब आप कहेंगे सर ये डज का क्या यूज है? तो सुनिएगा गाइस, इंग्लिश में यानी चाहे हिंदी में मान लीजिए चाहे इंग्लिश में मान लीजिए, सब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू मी। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंगुलर सब्जेक्ट, सेकंड इज प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब चाहिए हमें। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आने वाली वर्ब भी हमें प्लूरल ही चाहिए गाइस। फॉर एग्जाम्पल, अब क्या है जो अपने आप में जो आई है, जैसे बेसिकली होता आई है, लेकिन हम बार बार क्या टंग पे आ गया आई आई आई, एक्चुअली होता नहीं है, बेसिकली हम इसे आई प्रोनाउंसिएशन करते हैं, आई आई आई। आई दिखाता है अपने आप को कि मैं। सेकंड थिंग, जब हम किसी सामने वाले से बात करते हैं तो हम उसे इंग्लिश में बोलते हैं यू, यानी आप, तुम, या बेसिकली तू। अब जो आई होते हैं, यू होते हैं, मैं कुछ लिखना चाहूंगा, जैसे कि हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है आई। सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट वो होते हैं जो किसी सेंटेंस में काम करते हैं। सब्जेक्ट वो होते हैं जो किसी सेंटेंस में काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अभी मैं काम कर रहा हूं, मैं यानी आई, तो मैं भी एक सब्जेक्ट हुआ। आप लोग भी एक काम कर रहे हैं, आप लोग काम कर रहे हैं पढ़ने का, तो आप यानी यू, आप लोग भी एक सब्जेक्ट हुए। हम दोनों हम दोनों को इंग्लिश में नाम पड़ेगा, यानी जब हम आई और वी, आई और यू का कॉम्बिनेशन करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को एक साथ लेते हैं, तब निकल के आता है हमारा वी, यानी हम। अब इसी प्रकार हमारे कुछ सिंगुलर सब्जेक्ट भी हैं। सिंगुलर मतलब कोई एक पर्सन, जिनको कोई एक पर्सन जो काम करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट।
अगर आपका सब्जेक्ट बोलने का मन नहीं है तो इसी को हाईफाई नाम पड़ता है डूअर। डू यानी करना और डूअर यानी करने वाला। सिंगुलर सब्जेक्ट में हमारा आता है ही या शी या पर्टिकुलर किसी पर्सन का नेम, या हमारा होता है इट। ध्यान रखिएगा गाइस, जब हम ही और सी को ऐड कर देते हैं तो ये निकल के आता है दे, कहीं ना कहीं ये भी हमारा प्लूरल होता है। तो इन सभी को नाम पड़ेगा प्लूरल सब्जेक्ट, यानी अपने आप को ये बहुवचन ट्रीट करते हैं। और ये सारे के सारे हमारे होंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आने वाली वर्ब भी हमें सिंगुलर चाहिए गाइस। और वर्ब को सिंगुलर करने के लिए हम लोगों को वर्ब में एस या ईएस लगाना पड़ता है। वर्ब को सिंगुलर करने के लिए हम लोगों को वर्ब में एस या ईएस लगाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक वर्ब लिखी गो, मीन आप सभी जानते हैं, इसका मीन होता है जाना। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि गो की व्हाट इज द सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म होती है वेंट, गो वेंट। एंड व्हाट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ गो, तो गो की गाइस थर्ड फॉर्म होती है गॉन, गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन। एंड आईएनजी फॉर्म इज गोइंग, एंड सिंगुलर फॉर्म जिसे आप एस या ईएस लगा के बनाते हैं वो होती है हमारी गोस। यानी जो पर्टिकुलर जो वर्ब होती है वो होती है ओनली गो, बाकी के सारे कोई गो की सेकंड फॉर्म है, कोई की थर्ड फॉर्म है, यानी सारे के सारे निकल के हमारे गो में से आते हैं। इसी प्रकार मैंने एक सब्जेक्ट का नाम लिया, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने कह दिया ही। गाइस जो हमारा ही है, जो हमारा डूअर है, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, तो आने वाली वर्ब भी हमें सिंगुलर ही नहीं पड़ेगी। अगर मैंने लिख दिया गो, तो गो तो अपने आप में प्लूरल है, फिर क्या करें भाई, पर एक काम करिए, जिसे आप सिंगुलर फॉर्म, जिसे आप फिफ्थ फॉर्म कहते हैं, उसको लेके आइए। तो हमें यहाँ पर गो नहीं, हमारा जो सही होगा वो होगा गोस। यहाँ पर आने वाली वर्ब गोस होगी। लेकिन वही अगर हम आय की बात करें तो आय हो सकता है आपको सिंगुलर नजर आ रहा है, लेकिन गाइस आय कभी भी अपने आप को सिंगुलर ट्रीट नहीं करता, वो हमेशा अपने आप को प्लूरल मान के चलता है प्रेजेंट में। वही अगर हमारा आय पास्ट में जाएगा तो पास्ट में जाएगा सिंगुलर, यानी पास्ट में हेल्पिंग वर्ब अपने साथ आय वॉज लेगा। देखिए प्रेजेंट में, लेकिन अब हम ये नहीं कह सकते कि सर आय तो सिंगुलर है, वॉज कर दे, नहीं गाइस, आय तो सिंगुलर है ही नहीं, आय अपने आप को प्लूरल दिखाता है, हमें यहाँ पर गो ही कहना पड़ेगा। अब आइए थोड़ा सेंटेंस पर। मान लीजिए मैंने आप लोगों से हिंदी में एक लाइन कही, मैंने अपना डेली रूटीन बताया कि मैं ये काम करता हूं, मैंने आप लोगों को कहा, हिंदी में एक लाइन कहा कि मैं यानी मैं अखबार पढ़ता हूं। अब गाइस ध्यान रखिएगा, ये जो अखबार पढ़ना है ये जो मेरी डेली रूटीन में शामिल है गाइस, यानी इस वर्क को कहीं ना कहीं मैं डेली करता हूं। और जिन सेंटेंस को, जिन कामों को हम डेली करते हैं उन्हें हम दिखाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने है, मैंने प्यारी सी लाइन कही कि मैं अखबार पढ़ता हूं, यानी यहां पर एक काम करता हूं पढ़ने का। अब आप सभी जानते हैं मैं यानी इंग्लिश में होता है हमारा आई। अब हमारा जो भी वर्क है, जो भी हमारा काम है, उसलिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म के साथ हमारी फॉर्म है पढ़ना, हमारा काम है पढ़ना, और पढ़ना होता है रीड। मैं पढ़ता हूं आई रीड, लेकिन क्या, न्यूज़पेपर, आई रीड अ न्यूज़पेपर, सेकंड एग्जांपल। फिर मैं अपना डेली रूटीन बताता हूं, फिर मैंने एक प्यारी सी लाइन कही कि गाइस मैं जल्दी उठता हूं, यानी मैं एक काम करता हूं, वो काम है हमारा उठना, हिंदी में मैंने कहा मैं जल्दी उठता हूं, यानी कहीं ना कहीं ये जो वर्क है मेरी लाइफ में शामिल है।
यानी ये काम मैं कहीं ना कहीं मैं बार बार करता हूं। मैं यानी आई, और उठना आप सभी जानते हैं वो था हमारा गेटअप। लेकिन कैसे मैं उठता हूं, लेकिन कैसे, जल्दी, जल्दी होता है हमारा अर्ली, अपने आप में एक एडवर्ब है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई काम करते हैं, कहने का मतलब है कोई वर्क आपकी भी लाइफ में शामिल होगा। मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया कि आप चाय लेते हैं, तो गाइस आप ये चाय लेना यानी पीने का काम एक बार नहीं कहीं ना कहीं हो सकता है बार बार करते हैं। आप यानी इंग्लिश में होता है यू। अब हमें पता है अगर आप भी कोई काम करते हो उस काम को भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से दिखाइए, ना हमें एस लगाना ना ही एस, क्यों, क्योंकि यू भी अपने आप में प्लूरल ट्रीट करता है अपने आप को, आप यानी यू, और होना भी चाहिए गाइस। देखिए जब हम अगर एक पर्सन से फेस टू फेस बात कर रहे हैं तब भी उसे हम आप ही कहेंगे यानी यू ही कहेंगे। अगर मेरे सामने फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 2 लोग खड़े हैं, 3 लोग खड़े हैं, कितने भी खड़े हो डजंट मैटर, हम उन्हें यू ही कहेंगे। जिससे हम फेस टू फेस बात करते हैं उन्हें हम यू कहते हैं, तो यू तो अपने आप वैसे ही प्लूरल है। देखिए आप चाय लेते हैं तो आप एक काम करते हैं लेने का, और गाइस जो भी काम आप बार बार करते हो उसे हमें बोलना होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म के साथ, आप यानी यू। आप काम करते हैं लेने का, लेकिन क्या, टी, मन नहीं है तो सेकंड वर्ब चेंज कर दीजिए। आप चाय लेते हैं यानी कहीं ना कहीं वो लेती हैं पीने के लिए, वो लेते हैं पीने के लिए, यू ड्रिंक टी। अगर आपका बोलने का ये मन नहीं है तो हमारे पास एक और वर्ब है, आप चाय लेते हैं यू हैव टी। गाइस होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहां पर गाइस हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहां पर ये काम कर रही है सिंपल वर्ब के जैसे, जिसका मीनिंग यहां पर हैव का सिंपल सा मीनिंग लेना। अब वहीं अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें, वहीं अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होती है गाइस। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि देव, देव, मान लीजिए मैंने कहा कि देव कार चलाता है। मान लीजिए देव को ड्राइविंग करना बहुत पसंद है, देव को ड्राइविंग करना बहुत पसंद है, अक्सर कार चलाता है, देव कार चलाता है। तो गाइस देखिए देव हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब नियम तो ये कहता है, रूल तो ये कहता है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आने वाली जो वर्ब होगी वो भी हमारी सिंगुलर होनी चाहिए, तो बेसिकली होगी। तो देव कौन सा काम करता है, चलाने का, चलाना हम सभी जानते हैं ड्राइव होता है। अब हम उसे ड्राइव नहीं कहेंगे गाइस क्योंकि देव सिंगुलर है, हमें वर्ब को सिंगुलर करने के लिए एस लगाना पड़ेगा। देव चलाता है, देव ड्राइव्स, देव चलाता है, देव ड्राइव्स, लेकिन क्या, कार, देव ड्राइव्स अ कार, देव ड्राइव्स अ कार। अब वहीं अगर मान लीजिए हमें किसी से डाउट क्लियर करना है, भाई क्या आप ऐसा काम करते हो या नहीं करते, क्या आप ऐसा काम करते हो या नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यू डोंट हैव आइडिया, आपको कोई आइडिया नहीं है, आपने मुझसे पूछा सर सच बताना, क्या आप जल्दी उठते हो, क्या आप जल्दी उठते हो, आपका क्वेश्चन, क्या आप जल्दी उठते हो, जल्दी उठते हो। देखिए गाइस प्रेजेंट की बात है, बार बार ऐसा कहीं ना कहीं आप उसी काम की पूछ रहे हैं, क्या मैं ये काम, ये जो वर्क आपने पूछा है मेरी लाइफ में शामिल है या नहीं है, शामिल है या नहीं है, यानी प्रेजेंट की बात है। जब भी हमें प्रेजेंट का क्वेश्चन करना हो, डेली रूटीन का क्वेश्चन करना हो, तो डेली रूटीन के क्वेश्चन करने में यू से क्वेश्चन करने के लिए हम लोग लगाते हैं डू। पूछा मैंने आपसे क्या आप यानी डू यू। अब हमारा वर्क देखिए, वर्क क्या है, वर्क है हमारा उठना, क्या आप उठते हो, डू यू गेट अप, लेकिन कैसे, हाउ। जब भी हाउ का आंसर है समझ जाइए हमें एडवर्ब की नीड है। क्या आप जल्दी उठते हो, डू यू गेट अप अर्ली, डू यू गेट अप अर्ली। अब मेरे पास दो आंसर है, या तो मैं पॉजिटिव आंसर दूं या नेगेटिव। मान लीजिए ये काम मैं करता हूं, ये काम मैं करता हूं यानी मैं जल्दी उठता हूं, मैं जल्दी उठता हूं यानी उठने का काम मेरी लाइफ में शामिल है। सिंपल सा आंसर है आई, उठना होता है हमारा गेट अप, आई गेट अप, लेकिन कैसे यानी हाउ,
हाउ यानी एडवर्ब, एडवर्ब होता है हमारा अर्ली, डन। वहीं अगर हमें मना करना हो, फॉर एग्जाम्पल, लेकिन मैं तो जल्दी उठता हूँ, चलिए किसी और काम की मना कर देते हैं। मैंने एक लाइन की, भाई मैं चुगलियां नहीं करता, हो सकता है कोई और करता हो, लेकिन मैं मना कर रहा हूँ कि गाइस मैं चुगली नहीं करता। मान लीजिए आपका क्वेश्चन पूछा आपने कि सर क्या आप चुगली करते हो, गाइस फिर मेरा आंसर आया कि मैं चुगली नहीं करता, यानी इतना हम समझ गए भाई, हम ये काम कभी नहीं करते, मैं चुगली नहीं करता यानी कभी नहीं करता। तो आए मना करने के लिए नॉट आएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा नॉट भी अपने आप में एक एडवर्ब है, एंड एडवर्ब कभी अलोन नहीं आ सकता, अकेला नहीं आ सकता। फिर क्या करें, डू लगाइए ना, डू से हमारा क्वेश्चन था, हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए। आई डू नॉट, मैं नहीं करता, लेकिन क्या चुगली, चुगली करना इंग्लिश में होता है बैक बाइट, बैक का मतलब होता है पीछे, बाइट का मतलब होता है कुतरना, यानी कहीं ना कहीं पीठ पीछे बातें करना होता है हमारा बैक बाइट, पीठ पीछे बातें करना होता है हमारा बैक बाइट। अब गाइस अगर हमें सिंगुलर सब्जेक्ट से क्वेश्चन करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने मुझसे मान लीजिए अमित के बारे में पूछा, सर सच बताना क्या अमित चुगली करता है, क्या अमित चुगली करता है। अब देखिए पूछ रहे हैं आप मुझसे, लेकिन अमित के बारे में, क्योंकि अमित जो कि हमारा थर्ड पर्सन है, क्या अमित चुगली करता है, चुगली करता है। अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा, यू आर आस्किंग टू मी, यू आर आस्किंग मी, यू आर आस्किंग मी, आप मुझसे पूछ रहे हैं थर्ड पर्सन के बारे में, क्या वह ऐसा काम करता है या नहीं करता, क्या वह करता है या नहीं करता, पूछा है मुझसे थर्ड पर्सन के बारे में। क्या अमित, अब अमित हमारा गाइस सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी आती है सिंगुलर, यानी क्या अमित होता है हमारा सिंगुलर, क्या अमित चुगली करना होता है हमारा बैक बाइट, डज अमित बैक बाइट। अब गाइस हमारे पास वी हैव टू आंसर्स, वी हैव टू आंसर्स, या तो हम पॉजिटिव देंगे या फिर नेगेटिव देंगे, अगर करता है तो पॉजिटिव देंगे, नहीं करता तो फिर नेगेटिव है। चलिए दोनों आंसर देके देखते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि अमित चुगली करता है, अमित चुगली करता है, यानी ये काम वो बार बार करता है, उसकी हैबिट में है। अब जैसा कि आप पहले से जानते हैं अमित हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी। वर्ब को सिंगुलर करने के लिए फिर क्या करें, एक काम करिए एस एस लगा दीजिए, हो गया अमित बैक बाइट्स, अमित चुगली करता है, अमित बैक बाइट्स। मना करना हो तो वी हैव आल्सो आंसर, हमारे पास आंसर है। फॉर एग्जांपल अमित चुगली नहीं करता, अमित चुगली नहीं करता है, यानी गाइस ऐसा काम उसकी लाइफ में शामिल नहीं है, यानी लड़का अच्छा है चुगली नहीं करता है। तो अमित, अब देखिए गाइस क्वेश्चन हमने किससे किया था, क्वेश्चन करने के लिए हमने डज लगाया था, तो एक काम करिए मना करने के लिए हमारा डज नॉट आएगा, अमित डज नॉट बैक बाइट। अब आप कहेंगे सर आपने ऊपर बैक बाइट में एस लगाया है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं लगाया। मैंने कहा गाइस अगर आप एस लगा रहे हैं तो मिस्टेक कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि देखो गाइस पर्टिकुलर वर्ड होता है हमारा डू, और डू में हमने ऑलरेडी एक बार एस एस ऐड कर दिए, अब आप दोबारा नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक बार कोचिंग की फीस सबमिट कर दी, अगर आपने एक बार स्कूल की फीस सबमिट कर दी, फिर आप दोबारा नहीं करेंगे, सेम इंग्लिश में है। अगर आपने एक बार एस या एस लगा दिया फिर दोबारा नहीं लगा पाएंगे, अगर आप लगा रहे हैं कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं तो इस मिस्टेक को ठीक करिए, सिंपल सा आएगा, अमित चुगली नहीं करता, अमित डज नॉट बैक बाइट। यानी यहां से हमारा सिंपल सा रूल निकल के आया, जब हमें क्वेश्चन करना हो सामने वाले यानी यू से, क्वेश्चन करने में आता है हमारा डू, क्वेश्चन करते हैं सामने वाले से यानी यू से, क्या आप, जो भी हमारा वर्क है, आज हम वर्क को वर्क ना कहते हुए आज हम कहेंगे एक्शन, और उस एक्शन की लगानी हमें फर्स्ट फॉर्म। मना करना हो तो डू नॉट आएगा, और जो भी हमारा एक्शन है उस एक्शन के बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म आनी है। मान लीजिए आपने मुझसे पूछा सर क्या आप पढ़ते हो, क्या आप पढ़ते हो, या नेगेटिव ले लीजिए सर क्या आप, मान लीजिए आपने मुझसे पूछा क्या आप बाइक चलाते हो, सिंपल सा क्या आप बाइक चलाते हो, तो क्वेश्चन निकल के आएगा डू यू। अब चलाना बाइक
यानी हैंडल से चलाओगे नहीं, राइड आएगा। डू यू राइड, लेकिन क्या, बाइक, डू यू राइड अ बाइक। मान लीजिए मैं बाइक नहीं चलाता, मैंने मना कर दिया, आई डू नॉट राइड अ बाइक। लेकिन गाइस कोई तो पर्सन होगा जो चलाता होगा। मान लीजिए मैंने कह दिया गाइस मैं ऐसा काम नहीं करता, लेकिन कोई है जो कि करता है, मैं नहीं करता लेकिन, यानी बट लगा के कह देते हैं, मैं नहीं करता बट वो बाइक चलाती है, बट सी। अब जो भी हमारा एक्शन है, अब उस एक्शन में हमें एस लगाना पड़ेगा या ई एस। फॉर एग्जाम्पल, मैं बाइक नहीं चलाता लेकिन वो चलाती है, मैं बाइक नहीं चलाता लेकिन वो बाइक चलाती है, लेकिन यानी बट। कोई गर्ल है, कोई स्टूडेंट है, शी। अब चलाना होता है राइड, राइड में हमें एस लगाना पड़ेगा क्योंकि सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। बट शी राइड्स अ बाइक, बट शी राइड्स अ बाइक। अब आप कहेंगे सर आप बार बार आर्टिकल ए क्यों लगा रहे हैं? ध्यान से सुनिए गाइस, बाइक हमारे काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन के साथ आने वाला सब्जेक्ट भी, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बाइक हमारी सिंगुलर है, काउंटेबल इन 1 2 3 4 की काउंटिंग आ रही है, इसलिए आर्टिकल ए आएंगे। अगर 1 2 3 की काउंटिंग नहीं आ रही तो हमारा आर्टिकल नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, हम ऐसा थोड़ी कहते हैं एक मिल्क, दो मिल्क, 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क, हम कभी नहीं कहते। हाँ लेकिन वी कैन से 1 बाइक, 2 बाइक, 3 बाइक कह सकते हैं, नहीं आर्टिकल आएगा। देखिए अब वहीं अगर हमें सिंगुलर सब्जेक्ट से क्वेश्चन करना हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट से क्वेश्चन करने के लिए डू नहीं और हमें डज लगाना पड़ेगा। क्या वह डज ही, और जो भी हमारा एक्शन है उसे फर्स्ट फॉर्म के साथ। अब यहाँ पर ऐसे एस या ई एस नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि हमने डू में स्टार्टिंग में लगा दिया। मान लीजिए वह ऐसा काम नहीं करता, ही डज नॉट, ही डज नॉट, और जो भी हमारा वर्क है बेस फॉर्म के साथ आएगा। लेकिन गाइस कोई करे ना करे लेकिन आए करता हूं, यानी मैं खुद तो करते हैं भाई। बट आए एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म, एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल आपके सामने, लुक एट हियर। हाँ फॉर एग्जाम्पल, सर क्या वह यानी डज ही, क्या वह पढ़ता है, डज ही स्टडी देर रात तक, टिल लेट नाइट, टिल लेट नाइट। क्या वह देर रात तक पढ़ाई करता है? अब भाई मुझे तो नहीं लगता वो पढ़ाई करता होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने मना कर दिया, वो देर रात तक पढ़ाई नहीं करता, यानी ही डज नॉट स्टडी देर रात तक, टिल लेट नाइट, टिल लेट नाइट। हाँ वो पढ़ाई नहीं करता लेकिन गाइस मैं पढ़ाई करता हूं, लेकिन यानी बट, लेकिन यानी बट, मैं पढ़ाई करता हूं, बट आई स्टडी कैसे, देर रात तक, यानी टिल लेट नाइट, टिल लेट नाइट। आई होप गाइस यू गॉट इट, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा समझ में आया होगा, समझ गए होंगे आप। टेक योर टाइम, टेक ओनली 2 मिनट्स, 2 मिनट लीजिए और अपना नोट कर लीजिए। हाँ वेलकम बैक गाइस, वापस आइए। उम्मीद है आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। चलिए आज की क्लास ये रखते हैं, नाइस टू मीट यू, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस। जय हिंद, जय भारत।